बड़ा ही सुंदर भगवान के चरित्र, भगवान की कथा श्रवण किए हैं। यहाँ पर भगवान नारद जी और पृथ्वीराज जी का जो है संवाद समाप्त होता है। पृथ्वी जी ने जो है भगवान नारद जी का बड़ा सुंदर भाव से पूजन किया, उनका वंदन किया और उनके अपने घर से आज विदा किया है। इधर भगवान कृष्ण कथा सुना रहे थे किसको? सत्यभामा जी को, और सूत जी भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रिय कि आज ने बहुत सुंदर भाव से भगवान नारद जी की स्तुति गाई, उनको प्रार्थना की कि अपनी जो कृपा है सदैव ऐसे ही मेरे राज्य पे और जन कल्याण पे बनाए रखना। साथ ही भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा कि मुझे ये 3 व्रत बड़े प्रिय है। 3 व्रत कौन कौन से? कहा कि वनस्पतियों में तुलसी का पूजन, महीनों में कार्तिक का महीना और तिथियों में एकादशी। जो भी इन 3 दिनों महीनों में कार्तिक में तुलसी का पूजन, एकादशी करेगा, कहा कि वह इंद्र आदि देवताओं से पूजनीय होगा और देव वहां मेरे सन्निकट प्राप्त करेगा। कहा कि सत्यभामा कहते प्रभु कि आपने मुझसे यही बात की थी कि पराया क्या दिया हुआ धन, वो तो ठीक है, किसी ने धन दिया तो किसी के काम बन गया, लेकिन आपने कहा कि ब्राह्मण देवता ने अपने आधा पुण्य दिया। कौन थे वो ब्राह्मण? कल क्या मैं भूल गया, विष्णुदत्त ब्राह्मण। तो कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पुण्य करें और हमारा पुण्य का भाग पे बोले जाए? कहा कि ये पुण्य देने से होता है कि अपना आप ही पुण्य चल जाता है। ये तो अपने हाथ से मानवत आप कार्तिक नियम कर रहे हो, कहीं पर आवश्यकता पड़ती है अपनी माता जी के लिए, पिताजी के लिए, बच्चों के लिए, तो आप संकल्प कर सकते हैं कि ये ठाकुर जी जो मैंने एकादशी व्रत किए या पूर्णमासी किए हैं, जो नियम किए हैं, मैं आज उसका पूर्ण फल अपने पिताजी की मुक्ति के लिए, माता जी की मुक्ति के लिए देना चाहती हूँ। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पुण्य अपना आप क्षीण हो जाए, अपना आप बढ़ जाए, वह मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते देवी देश ग्राम कुलानीसु भाग जाजी कितादिसु खलो तू केवलम करता फल भुक्तो पापयो। समझ में तो आ रही ना? समझ में आए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप कर्मों को कैसा मिलता है वो तुम सुनो। 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कि सतयुग में प्राणी कोई तपस्या करता है, तो यज्ञ करता है, तो उसका फल समस्त संसार को थोड़ा बहुत मिलता ही है। कहा कि 100 में से 100% 99 उसके अपने, लेकिन 100वां हिस्सा जो है उनको प्राप्त होगा। लेकिन त्रेता द्वापर में देश के लोग, गांव के लोग और अपने आसपास
कि स्थानों को उसका पुण्य मिला। लेकिन महाराज कहा देवी कलो तो केवल कर्ता फल भुक्तु पापयो। कलयुग में हर प्राणी को अपने कर्म खुद करने होंगे। जो कर्म करेगा उसका पुण्य उसी को मिलेगा, अन्यथा किसी को और को नहीं बच सकता है। मुनगा भाई उधर बैठ जाएंगे, टिप टिप कर रहे, पता लगा कल ही बैठ गया, सामने बैठ गया, जिन्हें टिप टिप करना बोली मत होने वाले में केवल इंसान को अपना पुण्य कर्म करना पड़ेगा और अपना ही पुण्य हमें प्राप्त होगा, अन्यथा किसी का नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। केवल भागवत में भी आया है कि जब तक हमारे बच्चे 12 वर्ष के हैं, 12 वर्ष के बच्चों को न तो कोई गलती करने पाप लगता है और न वो अपने पुण्य कर सकते हैं। कर ले तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि मना नहीं है। अगर नहीं करते तो 12 वर्ष तक का हमारे किए हुए पुण्य कर्म हमारे बच्चों को मिलते हैं। ये ध्यान रखना। 12 वर्ष के बाद हमारे बच्चे खुद पुण्य कर्म के अधिकारी बन जाते हैं। उन्हें अपना कर्म खुद करना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। भगवान कहते हैं देवी सुनो, कहा कि एक स्थान में बैठने से, भोग करने से, विचार आदि संबंध एक पात्र में, एक बर्तन में भोजन करने से मनुष्य का क्या है, जो पुण्य होता है एक साथ आधा बढ़ जाता है। जो रात दिन आप साथ रह रहे हो, जैसे कौन है, हमारे परिवार है। एक ही पात्र भोजन करने से, जैसे पहले पति ने खा लिया फिर उसे पत्नी खाती है, अब आजकल पत्नी नहीं खाती है, झूठा कुछ लोग खाते हैं। एक ही थाली में इकट्ठा तो खाना भी ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी के लिए अधिकार है कि पति की थाली में बाद भोजन कर सकती है, उसको उसका पुण्य कर्म आधा मिलता रहेगा। वो यहाँ पर ये लॉजिक था, ये नहीं कि तुम झूठा खाओ। दूसरा ये था कि पति को भगवान का रूप माना गया है, तो जो उस रूप में बसती हो पति को तो वो खा सकती है ना। अब आजकल कई रिश्ते बना लिए पति के साथ, दोस्त का रिश्ता भी है, कोई जानू कोई बाबू कोई कोई चीज, तो उस रिश्ते में तो कई बातें हैं। लेकिन एक ईश्वर का भाव रखते हुए कि मेरे परमात्मा है, मेरे ठाकुर है, ये तो भोग संबंध के आप उस पात्र में उनकी थोड़ा बहुत भोजन बचाओ भी खा सकते हैं। कहा कि पढ़ाने वाला, यज्ञ करने वाला और कराने वाला, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य का जो चौथा हिस्सा होता है पुण्य का, वो भी अपना आप पट जाता है। कहा कि कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, उसको देखने से और सुनने से, केवल देखने से और सुनने से, और वहां पर उसका ध्यान करने से, स्मरण करने से, आपने देख लिया, सुन लिया और घर आकर उसका ध्यान कर रहे हो, तो कहा कि उस पुण्य कर्म का जो है 6वां हिस्सा आपको मिलता है। देख लो, कई लोग ऐसे हैं कि जिस दिन के बाद धन का अभाव है, बड़ी यज्ञ चल रहा है, लेकिन करवा नहीं सकते, यजमान बन नहीं सकते। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि अगर आपने दूर बैठ के ना मंत्र सुन लिया ना, तो उससे भी जो है 6वां हिस्सा आपको प्राप्त होगा। और क्या होगा महाराज? कहा कि परस्यानिंदा शून्यम धिक्कारं करोदेगा तत्कथं पादकं प्रास्य च पुण्यं प्रदातुं, कि दूसरों की निंदा करने से, दूसरों की चुगली करने से और किसी को धिक्कारने से, सपोज किसी ने कोई गलती नहीं करी, हम उसको
कहते धिक्कार है तेरे लिए, दिल से उसको धिक्कार है। तो कहा कि उसके भी जिसकी हम निंदा करते हैं उसके पाप हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। इसलिए कभी भी हो पर निंदा पर हिंसा के बराबर है। जितना हो सके मौन रहे, जितना हो सके ठाकुर की चर्चा करें, जितना हो सके परमात्मा की बातें करें, लेकिन संसारिक बातें कम से कम करने की कोशिश करें। कहा कि पाप और पुण्य को करता हुआ जो पुरुष स्त्री नौकर था शिष्य के सिवाय दूसरे पुरुष करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको धन नहीं देता है, कहा उसका भी पुण्य आधा बढ़ जाता है। अगर हमारे घर में काम वाले हैं, काम करते हैं और उसके काम के अनुसार अगर हम उसकी सेवा नहीं देते तो हमारा पुण्य भी, अधिक लोग पुण्य कर्म बड़े मुश्किल से मिलता है। अब आप सोचो उठ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, है ना, इतना त्याग करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कार्तिक मास से पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी घर के काम वाले भाई गए, काम वाले का 100 रुपये रोक दिया ना, समझना हमारा पुण्य वहीं पर रिजल्ट आ जाएगा। पहले तो अगले दिन काम वाले भाई आए नहीं और देवी की हालत खराब। कई लोग आते पड़े देख लो, कोई परसों तो एक पति यहाँ लड़ पड़े, जो पता है देवता जी तो गाड़ी बैठ गए थे, देवी फिर अंदर आए, बस कृपा कर दीजिए, मैं समझ मैं जन्नत नहा ली। मैं वहां बैठ काम वाली भाई भी इतना तो कहा कि कोई भी हो, ये नहीं कि जो काम करता घर में वो नहीं, जो भी अपने सेवादार है, यहाँ तक आगे कोई आपका लोहार है, नाई है, इनको हमेशा अगर 100 रुपये इनकी सेवा है तो उसको 110 दे दीजिए। ये ध्यान का जीवन है। कभी बात उठवाओ और 5 एक्स्ट्रा दे दो उसको, कोई बात नहीं। फिर देखना आपका भाग्य प्रबल होगा, कभी भाग्य घटेगा नहीं। ये विश्वास के चले जीवन में। कहा कि एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने का उल्लंघन करता है, ध्यान रखना, एक पंक्ति में भोजन करने वाले में जो उल्लंघन करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, कहा कि उसका पुण्य भी ऐसे ही निकल जाता है। कहा कि स्नान तथा संध्या आदि करते समय अगर कोई बातचीत करे तो, और जिससे बात करेगा उसको उसका छठा पुण्य चला जाएगा, छठा हिस्सा। तो कभी देख लो संत वैष्णव होते हैं तो जब वो सोच करते हैं, स्नान करते हैं तो मौन हो करते हैं, और हम लोग जाएंगे सोच करने तो एक इतना बड़ा अखबार लेके जाएंगे। कई लोग देखे मैंने कि वॉशरूम में अखबार की लगी हुई है, वो टाइम नहीं होगा पढ़ने का, वही पढ़ेंगे। देखो, चाहे वो अक्षर हमारी पुस्तक का हो, चाहे वो अक्षर कोई धर्म ग्रंथ का हो, चाहे वो अक्षर अखबार का हो, है तो मां सरस्वती का वास है उसमें। लेकिन आज के कुछ मूर्खता लोगों को पता ही नहीं है कि मां सरस्वती का वास कहाँ और कहाँ नहीं है। अब आजकल बहुत इजी हो गया, फोन, उसमें सारी खबर है। अब वही फोन बाथरूम में जा रहा है, वही फोन बाहर, वही फोन मंदिर में, कोई फोन भगवान की रील बन रही है। कोशिश ये करें कि जो वस्त्र हमने वॉशरूम के समय पहना हो, वो वस्त्र तो पूजा पाठ में नहीं पहना चाहिए। आपका नाइट सूट अलग होता है, पूजा पाठ का अलग होता है, रूटीन दिन में पहनने वाला अलग होता है। ऐसी व्यवस्था बना के चले, जो रात में पहना वो सुबह उतार के रख दो बाथरूम में, वहां से नए दूसरे वस्त्र पहन लीजिए, अपना पूजा पाठ कर लीजिए। लेकिन लोग तो दिन में 4 बार वॉशरूम जा रहे हैं, उन्हीं कपड़ों का बदले जा रहे हैं, उन्हें चले सत्संग में। मैंने तो कई बार यहाँ तक देखा है, कुछ हमारी बहनें मासिक धर्म में भी
मंदिर में नहीं आ रही हूँ, किसी घर में सुंदरकांड हो रहा वहां जा रही है, बोलो राधे राधे। मैंने कई बार मंदिर में ये चीज देखी है। मंदिर नहीं आ रहे 4-5 दिन से, क्यों नहीं आ रहे भैया? थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी घर में जो है वहाँ सुंदरकांड के, वहाँ मोटा मसाला मिलना, खाने को समोसे मिलने, टिक्की मिलनी है, तो कोई छोड़े। 5 दिवस चाहे जो मर्जी हो, देवालय में, धर्म स्थानों में, इन जगहों में बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमारा पुण्य ऐसी अच्छी हो जाएगा। पुण्य कमाना बहुत मुश्किल है, और पुण्य कमाना एक पल काम है। जैसे हम एक एक जो पैसा जोड़ते हैं, तो पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल है, खर्च करना मिनटों का खेल है। ऐसे ही ध्यान रखिए चीजों का। कहा कि देवी, जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य के धन की याचना करता हो, दाता उसे कर्म फल को प्राप्त होता है। जो पराय धर्म हरण करके कोई पुण्य करता, तो कर्म करने वाला का पुण्य आधा भाग उसको चुरा जाता है, जिससे उसने पैसे चुराए हैं। अब देखो, कहा कि हम जिससे दान करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए पैसा लेते हैं, धन लेते हैं, कहा कि जो कर्म कर रहा उसको तो फल मिलेगा, लेकिन जिसने दान के निमित्त पैसे दिए हो या कुछ सेवा करी हो, कहा कि उसको जो है 100 का 100 फल प्राप्त होगा। 100 में से 100 फल प्राप्त होगा, क्योंकि धन राशि किसी और की है। दिया दान एक ने किया, 2 ने, तो दोनों को दोनों फल मिलेगा। तो जितने भी आज मंदिर बनते हैं, गुरुद्वारा बनते हैं, धार्मिक स्थान बनते हैं, इस तरह दान से तो बनते हैं। कुछ लोगों को लगता है यार हमारी मेहनत है, हमने बनाया, लेकिन नहीं। जितने भी देवालय हैं आज की डेट में, विश्व परिषद में, सब दान से बने हुए हैं। इसलिए जितना फल बनाने वाले को लगता है, उतना फल दान देने वाले को लगता है। इसलिए कभी भी हो, मंदिर बनाने में, धर्म कार्य करने में कोई पीछे मत रहिए। जितना हो सकता है आप सहयोग जरूर करिए। जहाँ दान नहीं होता वहाँ दान से सेवा कर लो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि ये अवसर में ना हर किसी को नहीं मिलता। मैंने देखा है, हमारे गली में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, लेकिन 10-20 में से किसी बंदे को ये मौका मिलता है कि बहन जी साढ़े घर ये फंक्शन है या हम ये यात्रा कर रहे हैं, आपने सहयोग करना है इसमें। लॉजिक में मेरे से जो 1100 नहीं होती, 500 ले लो मेरे से, करिए, हम आप साथ हैं। कभी भी हो ऐसे स्थानों पर दूसरे बंदे का मनोबल बनाइए, है ना। कहा कि जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना शरीर को त्याग देता है, तो धनी अपने धन को अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। किसी ने किसी पैसे लिए हो और उसके बाद मर गया हो, अब पैसे वापस कौन देगा? तो कहा जो उसके पुण्य कर्म थे, वो पुण्य कर्म उसके वापस मिलने पड़ेंगे। इसलिए धन कहीं नहीं जाएगा। चिंता न करो। कभी अगर कोई घटना ऐसे घट जाए तो उसके परिवार वाले देंगे, ठीक है, एक बार बोल दो, नहीं देता है तो तुम्हारे खाते में अपना डिपॉजिट आ जाएगा भैया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहा कि बुद्धि को देने वाला, सिखाने वाला, सलाह देने वाला, आपको उचित सामग्री देने वाला, ये प्रेरणा देने वाला, ये सब आपके पुण्य कर्म का 6वां हिस्सा प्राप्त करता है। अगर आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हो, अच्छा ज्ञान दे रहे हो, अच्छे उसको प्रेरणा कर रहे हो, तो क्या है आपके जीवन में, उसके जीवन से 6वां हिस्सा आ रहेगा पुण्य कर्म का। ये आपने सलाह दी कि दीदी कथा हो रही है, कथा में चलता है, अब वो तो आए अपने लिए, लेकिन आपने उसको प्रेरणा की, प्रेरित किया है, अब उसके पुण्य का 6वां हिस्सा भी अब आपके पास आएगा। अगर 60 ले लीजिए आगे तो कितना हो गया? 100 हो गया ना। देख लो कम से कितने आने चाहिए। फिर अपने पुण्य बढ़ाना है तो लोगों को प्रेरित कीजिए,
धर्म के प्रति, दान के प्रति, सत्कर्म के प्रति। इसलिए तो कहा गया है कि धर्म का प्रचार जितना हो जाएगा उतना अधिक फल है। करने वाला तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन कराने वाला ज्यादा फल मिलेगा। अगर आपने 12 महीने में अगर 12 लोगों को भी सलाह दी ना, 12 लोगों को जोड़ा ना मंदिर से, समझना आप पुण्य कितना उदय होगा। ठीक है ना। इसलिए सदैव धर्म कर्म के प्रति जो है लोगों को जोड़ना सीखिए। कहा कि कर्ता करने वाले को तो कर्म का फल मिलता ही मिलता, लेकिन कराने वाले को अधिक फल प्राप्त होता है। कहा कि प्रजा के पुण्य का छठा भाग राजा को मिलता है, जो प्रजा करती छठा उसका। इसलिए राजा अगर धर्म कर्म नहीं करता कई बार, लेकिन प्रजा कर रही है, देश में पूजा पाठ चल रहा है, देश उसी से सक्षम हो जाएगा। शिष्य करे तो शिष्य का भी पुण्य कर्म छठा भाग गुरु जी को मिलता है, और स्त्री करे तो उसको पति को मिलता है, और पुत्र करे तो उसको पति को पिता को मिलता है। अब आप बोलो पढ़िए हम कर्म कर रहे हैं, निंद खराब हम कर रहे हैं, और हमारा पुण्य हमारे पति लेंगे, लेकिन स्वाभाविक है ये नहीं। पति करे फिर किसको मिलता है? वही मिलेगा। अभी सुनो आगे कथा आ रही है, ठीक है ना। पत्नी के किए हुए कर्म का छठा हिस्सा पति को मिलता है, लेकिन कहा कि पति का किया हुआ कर्म का आधा फल सिद्ध कितना वह पत्नी को मिलना ही मिलना है। लेकिन महाराज कब मिलेगा? जब यदि वह उसकी आज्ञा में रहने वाली हो। प्रमाण है शास्त्र में, पुण्यम योसिति वर्धमाप्नुयात् चेतस्यानावृता स्यार्भूतम संतुष्टि कारणम। यदि वह उसकी आज्ञा में रहने वाली हो, पति को प्रसन्न करने वाली हो, उसको संतुष्ट करने वाली हो, और उसकी संतुष्टि में अपनी संतुष्टि रखने वाली हो, तब जाके पति का पुण्य कर्म का आधा हिस्सा मिलता है। अब पति जी ने कहा कि भैया आज आलू के पराठे खाने, तो कहते नहीं आज टोस्ट चला लो, कल देख लो जी, आज थकी हुई हो जाए। एक दूसरे के विपरीत जाना, जो देवता जी की इच्छा है उनकी इच्छा में अपनी इच्छा रखिए, फिर देखो वो खुद ही आपकी इच्छा में अपनी इच्छा भी, क्योंकि त्याग करना पड़ता पहले क्या हमेशा तभी त्याग का ही नाम जीवन है, त्याग में ही प्रेम है। मैंने देखा अगर त्याग नहीं है तो कुछ नहीं है। आप दो चार बातें करके देखो, पति को अच्छा क्या लगता है वो बनाना शुरू कर दीजिए, उनको कैसे लाइफ पसंद है वो जीना शुरू कर दीजिए, कैसे पहनना पसंद है वो करना शुरू कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिना बोले टाइम से गिफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, बढ़िया है ना, बोलने जाने पड़ेगा आपको, देख फुल खबर आज क्या खाओगे, क्या लाए आपके लिए, तो तुम रहने दो, तुम रोज खाना बनाते आगे बाहर चलते। ये स्वाभाविक है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर त्याग करते हो त्याग का फल हमेशा डबल मिलता है। लेकिन हम लोग करते नहीं है, कराने की कोशिश करते हैं, तुम ये कर दो, तुम ये करते कितना अच्छा रहता है, तुम ये करते कितना अच्छा रहता है, लेकिन खुद भी कर लो कभी जरा। बोलो राधे राधे। कहा कि जो पुण्यात्मा पुरुष पराया हाथ से दान करता है और नौकरों को और पुत्र को छोड़ करके, कहा कि उसका छठा भाग पुण्य का नौकरों में बढ़ जाता है। अगर कोई दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कहा कि सबसे बड़े जो घर के नौकर है उनको पर दान करो। कई लोग बाहर देखे मैंने लंगर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन घर के नौकर इतने दुखी है। हम जाते हैं, कई घरों जाते हैं तो कोई जहाँ जावे क्या हाल चाल है, राम ठीक है, ठीक है, बस ये लोग बेकार लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं। पंडित जी देखो जरा, उनकी आत्मा दुखी हुई है,
दिखाओ कर रहे हो, तुम लोग लंगर लगा रहे हो बाहर है, मंदिर में दान कर रहे जी, हम वो पैसे वाले हो, लेकिन घर का बंदा दुखी है तुम्हारा, घर का सेवादार दुखी है, कभी नहीं। पहले आप घर के जो परिवार है, बच्चे हैं, घर के सेवादार हैं, वो पहले सुखी रहना चाहिए, मत बांटिए बाहर, लेकिन घर वाले संतुष्ट हो कम से कम, है ना। नहीं तो भैया आप जो पुण्य भाग कमा रहे हो उसकी जो है जीएसटी देनी पड़ेगी, और वो जीएसटी वो अपना आप ले लेंगे, आपको देने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कर्म बड़े ध्यान से करें भैया, कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन कर्म करने की परिभाषा तरीका वो ध्यान रखें, और वो कथा से सीखने को मिलता है कि मैं कर्म कैसे करना। कहा कि इसी तरह बिना दिए भी प्राय इकट्ठे किए हुए पुण्य मिलते हैं, परंतु कलयुग में केवल अपने किए हुए कर्म का फल विशेष रूप से पाया गया है। कलयुग में केवल आप अधिक से अधिक अपने पुण्य अर्जित करें, एकत्रित करें, क्योंकि हर बंदे को अपने पुण्य कर्म करने का अधिकार है। कहा कि मन से, कर्म से, वाणी से पाप होते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने एक बात बहुत बढ़िया कर दी कि मानसिक पाप से हमें क्या कर दिया, छूट दे दी, मुक्त कर दिया हमें। अगर मानसिक पाप गिनती होते तो हमें जीना बहुत मुश्किल था, उतने हमारे शरीर बाल नहीं जितना हम पाप से अब अभी यहाँ पे बैठे हैं। किसके मन में क्या चल रहा है? तो कई लोग ऐसे हैं मुख से बोला हंसना, और मुख से मुख में राम राम आप जहाँ हंस रहे हैं, खूब बात कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ होता हुआ है, तो वो क्या है, मानसिक पाप है, और उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, कलयुग में हमें मुक्त कर दे उस पाप से कि भैया आप कर्म की तरह पाप करोगे, पानी की तरह पाप करोगे, उसका फल भुगतोगे करोगे, लेकिन मानसिक जो पाप करोगे उसका पाप नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी कृपा की ठाकुर जी हमारे ऊपर। तो इसलिए कहा कि अपने कर्म बड़े ध्यान से करें, सावधानी से करें, हमसे किसी का दिल ना दुखे, जितना हो सके हमसे किसी को दो पल की खुशी मिल जाए, कोई बात नहीं। और मेरा खुद का भाव यह है कि हम किसी की धन सेवा ना करें, कोई बात नहीं देता नहीं है, धन सेवा नहीं करनी मत करो, लेकिन उसके साथ दो पल बैठ करके थोड़ा उसका दुख हल्का करो, एक फोन कर लो, कभी हाथ में पूछ लो, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चौथी बार वो खुद आपको मौका देगा। स्वाभाविक है, कृपा उस ठाकुर जी की, लेकिन कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। मैंने कल बताया ना आपको कि भैया जब हमने मंदिर छोड़ा था उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा फोन किया, पंडित जी कैसे, कहाँ हो, कैसे है ना, ये ऑफिस खुला दिए, सब आप लोगों की मेहरबानी है। शादी कथा भी ना होती, लेकिन ठाकुर जी ने करवानी थी, लेकिन कई लोगों ने ऐसे मुंह मोड़े हुए कि ना पूछो, सामने देखे मुंह फेर लेते हैं। क्या मांगा तुमसे यार, क्या तुमसे कुछ लूट लिया हमने, क्या खा लिया? इन 7 साल की जर्नी मंदिर की जो है, कुछ ना कुछ दिया होगा, लेकिन कभी लिया नहीं होगा, कभी किसी से छीना नहीं होगा, किसी से मांगा नहीं होगा, मांगा होगा तो वो भगवान की सेवा के लिए मांगा है। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है वो खुद तो करे, लेकिन समाज से करवाए, समाज से सेवा कराए। अभी आपने सुना ना, जो खुद करता है वो ठीक है, लेकिन जो दूसरे से करवाए, परोपकार आया, पुण्य आया, पाप आया, प्रपीड़न। इसलिए एक चीज जीवन में रखिए कि जो आपको इग्नोर मारता ना, आप उसको डबल इग्नोर मार दीजिए, सीधी सी बात। पहले तो एक बार राम राम बोलो, 2 बार राम राम बोलो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती। फिर एक भाव आता कि हम संसारी बंदे हैं,
संसार रहने वाले हैं, लेकिन अगर संसार के सुख दुख स्वभाव के साथ नहीं रहेंगे तो मुश्किल होगी, हम विमुख हो जाएंगे। और इतने बड़े हम वैराग्य नहीं है, इसलिए जो है